ज़बान के सही इस्तेमाल का नाम क़वायद है। इल्म क़वायद में उन क़ायदों का बयान होता है जिनके ज़रिए से सही लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। फ़ारसी क़वायद 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, इल्म हिजा। नंबर 2, इल्म सर्फ। नंबर 3, इल्म नहव। नंबर 4, इल्म बलागत। नंबर 5, इल्म अरूज। इल्म हिजा में अल्फ़ाबेट्स या अलिफ बाय फ़ारसी या हुरूफ तहज्जी और हुरूफ के हरकात व सकनात पर बहस की जाती है। फ़ारसी अल्फ़ाबेट में कुल 32 हुरूफ हैं। ज़्यादा इसमें बल्कि अरबी से अख़ज़ किए गए हैं। अरबी में 29 हैं और उर्दू में 36 हैं, अंग्रेज़ी में 26। खुशी की बात है कि उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों का रस्मुल ख़त, हुरूफ तहज्जी और इसकी तरतीब यकसां है। अलबत्ता सिर्फ 3 हुरूफ टे, डाल और रे फ़ारसी ज़बान में मौजूद नहीं हैं और बाज़ हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क है। हुरूफ तहज्जी ज़बान की बुनियादी इकाई है। इनके मिलाप से अल्फाज तश्कील पाते हैं। अब हम फ़ारसी हुरूफ तहज्जी या अलिफ बाय फ़ारसी या अल्फ़ाबेट्स ऑफ पर्शियन पर गौर करते हैं और साथ साथ प्रोनंसिएशन भी। इसके अलावा जो मखरज में थोड़ी बहुत तब्दीली है उसका भी हम जिक्र करेंगे। अब फ़ारसी के जो 32 हुरूफ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो इस तरह हैं। अलिफ। अब बोलचाल की ज़बान में ये इस तरह से हो जाएगा, अलिफ। अब बे, बे, इसमें ज़ीर लगाएंगे। बे के बाद पे, तो यहाँ भी पे ज़ीर लगाएंगे। ते, ज़ीर लगाएंगे। से, जीम। अब तलफ़्फ़ुज़ में ये इस तरह से हो जाएगा, जीम। हे, हे के नीचे ज़ेर। खे, ज़ेर लगा के। दाल, लेकिन बोलने की ज़बान में दाल, ज़ाल को इस तरह से पढ़ा जाएगा। रे है तो रे के नीचे रे ज़ेर। जे, जे के नीचे ज़ेर। फिर जे, जे के नीचे से रे। सीन। अब तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से ये इस तरह से हो जाएगा, सीन। फिर शीन,
साद, साद के बाद ज़ाद, तो ये है ताय, ज़ोय, राय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, और ईरानी इसे का तलफ़ुज़ गैन भी करते हैं। अब है लाम, मीम, नून, वाव, हे, फिर ये। तो गोया ये 32 हरूफ हैं जो फ़ारसी के हैं। हालांकि ये रस्मुल ख़त तो अरबी से लिया गया है। अब हम इनमें से जितने भी हरूफ हैं उनसे कुछ अल्फाज की तरतीब पर गौर करेंगे। इसके अलावा इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी गौर करना ज़रूरी है तलफ़ुज़ से मुताल्लिक़। जैसे से और स्वाद का तलफ़ुज़ सीन के तलफ़ुज़ से मिलता जुलता है। से, स्वाद का तलफ़ुज़ सीन से मिलता जुलता है। मिलता जुलता है। जैसे से सुरैया या साबित, स्वाद से सदफ, सूरत, और सीन से कोई भी लफ्ज़ ले लें, सफ़र, सयाहत, या कोई जगह जैसे समरकंद। इसी तरह से ज़ाल, ज़्वाद और ज़ोए का तलफ़ुज़ ज़े के तलफ़ुज़ की तरह है। अब कुछ मिसालों से इसकी निशानदेही की जा रही है। ज़ात, ज़ुल्म, ज़ीबा, ज़र्रा, ज़ाहिर, ज़िश्त वगैरह। इसी तरह हाय हुत्ती और हाय हव्वज़ का तलफ़ुज़ भी एक जैसा है। जैसे हाय हुत्ती,
एक जैसा है। मसलन हूर, हिदायत, हर्फ, हुमा वगैरह। ते का तलफ़ुज़ तो की तरह से है। मसलन मसलन तूती तार, तेहरान तरफ। इसी तरह से पे का तलफ़ुज़ तकरीबन उर्दू के फे के करीब है, जैसे पेदर, पा, पुर, पिरूज। चे का तलफ़ुज़ उर्दू के छे की तरह है, जैसे तकरीबन मिलता जुलता है, चोब, चाह, चराग वगैरह। काफ का तलफ़ुज़ उर्दू के खे के करीब है, मसलन किताब, कुदाम, कार। काफ का तलफ़ुज़ उर्दू के गैन की तरह है। अब इस पर गौर करने की ज़रूरत है। काफ का तलफ़ुज़ उर्दू के गैन की तरह है, उर्दू के गैन की तरह है। मसलन आका, काली, किस्मत। अब लिखा तो इसी तरह से जाएगा, लेकिन उसे अदा इस तरह से करते हैं। आगा, गाली, किस्मत। इसके अलावा जैसे है हाय गैर मलफूज, यानी वो है जो कलमा के आखिर में लिखी जाती है लेकिन बोली नहीं जाती है। मसलन हाय गैर मलफूज, हाय गैर मलफूज यानी वो है जो कलमा के आखिर में लिखी जाती है, यानी वो है लिखी जाती है लेकिन बोली नहीं जाती। मसलन बंदा, लिखने में तो बंदा होगा लेकिन बोलने में बंदे। दीदा, बोलने में दीदे।
फरजाना, लिखने में, बोलने में फरजाने। तो इस तरह से, इसी के तरह याए भी है, उसमें खड़ा ज़बर लगाया जाता है। तो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसे ईसा, मूसा वगैरह वगैरह। अब हम दर्ज झैल कुछ अल्फाज पर जो हम लिखेंगे अभी, जितने भी फ़ारसी के हरूफ तहज्जी हैं या अलिफ़बाए फ़ारसी हैं, उससे 3-4 अल्फाज बनाकर देखते हैं ताकि समझने में आसानी हो और ज़हन नशीन हो जाए और वोकैबुलरी में भी इजाफ़ा हो। जैसे अलिफ़ है, अब अलिफ़ से कोई भी 3-4 वर्ड हम ले लेते हैं। मसलन जैसे अलिफ़ है, अहमद, उस्ताद, इजाज़े। इसी तरह बे है, बाम, जिसके माने छत के होते हैं। बालीन, जिसके माने सिरहाने के हैं। बर्फ, फारसी में भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी। पे है, पेदर, अस, पेश, मैंने आगे पीछे। ते, अब ते से कुछ अल्फाज लेते हैं। ताबिस्तान, जिसके माने गर्मी के हैं। तारीख, तुर्श, जिसके माने खट्टा के होते हैं। से सुरैया, समर, सानिया। अब जिम से कुछ अल्फाज पर गौर करते हैं, जैसा कि अभी लिखा गया था। जावेद, जवाब, जदीद, जैसे चश्म, जिसके माने आँख के हैं। चराग के माने से हर आदमी वाकिफ है। चरख, जिसके माने आसमान के हैं। या फिर चादर। अब है से कोई भी 3-4 वर्ड लेते हैं। हाफिज, हिजाब, हादसा, खे, ख्वाब, खत्म, खुर्शीद,
जिसके माने सूरज के हैं। अब दाल से कुछ हरूफ, कुछ अल्फाज और उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं। दाल से दाखिल, दिफा, दफ्तर वगैरह। ज़ाल से ज़बह, ज़र्रा, ज़ख़ीरा। रे से राह, राबता, रुख़सत। ज़े से ज़मज़म, ज़ंजीर, ज़मीन वगैरह। ज़े से ज़ाला, जिसके माने बर्फ़ के होते हैं। ज़ुईन, ज़ानुये। सीन, साल, सागर, साकित और इस तरह के और भी अल्फाज हैं। शीन से शाहीन, शाह, शमा, शीर। स्वाद से सद, सब्र, साबिर, सदाकत। ज़वाद से ज़िद, ज़ईफ़, ज़मीर। अब आते हैं तोय पर। ऊटी, तबीयत, तिफ़्ल, तब्ल, नक्कारा, जिसके माने में इस्तेमाल होता है। ज़ोए, ज़ाहिर, ज़ालिम, ज़र्फ़। ऐन, आबिद, आदिल, ईद, अहद। अब गैन से कुछ अल्फाज को लेते हैं।
गज़ल, गमगीन, गीबत, गुस्सा। फे से फरिश्ता, फातिह और खुद फारसी ज़बान। काफ, काशुक जिसके माने चम्मच के होते हैं। कुरान, कदीम, कतार। काफ से फिर कागज, कारगर मजदूर जिसके माने होते हैं। कारनामा, गाफ। गुनाह, गर्म, गुल, गोश्त। अब लाम से कुछ अल्फाज बनाते हैं। लाला, लुत्फ, लक़ब, लुक़मा, मीम से। माह, माही जिसके माने मछली के हैं। मुर्ग, नून, नान जिसके माने रोटी के हैं। नर्म, नाहार ये दोपहर के खाने को कहा जाता है नाहार। वाव, वक्त, विशाल, हे, हफ्ता, हुजूम, हजार ये से। याद, यार, यास, यक। याकूत वगैरह। तो अब हमने देखा कि इनके तलफ़ुज़ कैसे हैं और इनसे कुछ अल्फाज भी बनाए गए हैं। अब हम आराब पर बात करेंगे या हरकत व सकनात जिसे डिप्थेरिया भी कहा जाता है, या हरूफ के सही तलफ़ुज़ के लिए हरकत व सकनात मुकर्रर किए गए हैं जिन्हें 3 अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इन अलामतों को हरकत कहते हैं। ये लिखने में इस्तेमाल नहीं होते हैं। उन अलामतों को इस तरह समझा जा सकता है जैसे ज़बर, जिसे अरबी में फ़तहा कहा जाता है। अब
किसी भी हर्फ के ऊपर ये लगाया जाता है। जैसे अगर मैं अलिफ पर फिर ज़ेर, जिसे कसरा भी कहा जाता है, यानी हर्फ के नीचे ये अलामत लगाई जाती है। जैसे दिल में दाल पर, दिल में दाल पर। पेश, जिसे ज़म्मा भी कहा जाता है और इसकी अलामत इस तरह से वाव की तरह पेश। जैसे शुक्र में शीन पर और कुफ्र में काफ पर। अब है तशदीद, उसकी अलामत इस तरह से है। जिस हर्फ पर यह निशानी होती है उसे 2 बार पढ़ा जाता है। दो बार पढ़ा जाता है। जैसे हक्का में काफ पर, मद, इसकी अलामत इस तरह से होती है और ये अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। यानी जिस हर्फ पर यह निशानी होती है उसे खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे आफताब और अलिफ पर सुकून, यानी जज़म, जिसे जज़म भी कहा जाता है, इसकी अलामत भी इस तरह से होती है। ये अलामत उस हर्फ पर लगाते हैं जिस पर कोई हरकत नहीं होती। जिस पर हरकत नहीं होती, यानी ज़बर ज़ेर और पेश नहीं है। मसलन
सर्व में रे पर। इसी तरह से तनवीन है, वो अलामत है जिससे नून की आवाज़ निकले, जैसे फौरन में अलिफ पर ये दो ज़बर की शक्ल में लिखा जाता है। आराब के सिलसिले में इनके अलावा कुछ बातों का जानना भी ज़रूरी है, जैसे अलिफ ममदूदा, वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आफताब, आवाज़, आगा, आब और इस तरह की और भी कई चीज़ों के नाम हैं, और यहाँ उससे इज्तनाब किया जा रहा है। इसी तरह अलिफ मकसूरा है, यानी वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे अगर। वाव मादूला, वो वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जैसे खुद, खेश, खुश, यानी वाव इसमें साकित हो जा रहा है तो इसको वाव मादूला कहते हैं। इसी तरह से हाय मलफूजी है, यानी वो हा जो लिखी जाए और साफ साफ पढ़ा जाए, जैसे माह, आह वगैरह। इसी तरह हाय मख्तफ़ी है, यानी वो हा जो लिखी तो जाए मगर पढ़ी ना जाए, जैसे दीवाना, पढ़वाना वगैरह वगैरह। बस आज की गुफ्तगू को इस पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे दूसरे मौजू पर बातचीत की जाएगी।